फाइनली इस मॉड्यूल में हम इस सेक्शन को एंड करने लगे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस। बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मोनोटोन कन्वर्जन सीक्वेंस, हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं और मोनोटोन सीक्वेंस क्या होते हैं, इसका जानना ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सीक्वेंसेस की डेफिनेशन से। सो अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number m such that an is less than equal to कैपिटल m। यानी अगर आपके पास एक रियल नंबर कैपिटल m मौजूद हो सच दैट के सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उस कैपिटल m से छोटी हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड अबव है। और इसका जो अपर बाउंड है हम कह सकते हैं वो कैपिटल m है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। सिमिलरली अगर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो कब होगा, if there exists a real number small m satisfying an is greater than equal to small m। यानी सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो स्मॉल m से या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। और ये जो स्मॉल m होता है ये उसका फिर लोअर बाउंड हो जाता है। व्हेन अ सीक्वेंस इज बोथ बाउंडेड अबव, यानी बाउंडेड अबव भी हो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो भी हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। If no such bounds can be found, the sequence is referred to as unbounded। यानी दोनों में से अगर कोई एक भी बाउंड आपको ना मिले, यानी कि बाउंडेड बिलो वाला या बाउंडेड अबव वाला, यानी अपर बाउंड या लोअर बाउंड में से कोई एक अगर आपका बाउंड नहीं मिलता, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। नाउ लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, टेक द सीक्वेंस 1/n। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। अब आप यहाँ पर नोट करें कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी 1/n जो ये सीक्वेंस है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो इसका मतलब है ये इसकी अपर बाउंड है। 1 क्या हो गई, इसकी अपर बाउंड है। इसी तरह लोअर बाउंड इसकी 0 है, बिकॉज फॉर ऑल n ये जो आपके सीक्वेंस है 1/n ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो 0 इज अवर लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। सो बिकॉज it has both upper and lower bound, so this sequence can be said to be called bounded। now again एक और सीक्वेंस हम ले लेते हैं 2 raised to power n। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब 2 raised to power n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये इसकी लोअर बाउंड है। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बट आप देखें कि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जो सीक्वेंस की टर्म है 2 raised to power n ये बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट टर्म्स ग्रो विदाउट लिमिट, सो नो फाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है 2 raised to power n इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। नाउ अब हम मोनोटोन सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे और सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग कब कहेंगे। A sequence an is increasing for all n greater than equal to n naught if an is less than equal to an plus 1। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस अगर आपकी कुछ इस तरह की लिखी हो जिसमें हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम सिंपली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि an plus 1 जो कि नेक्स्ट टर्म है an से, सो an plus 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू an हो जाएगा। और डिक्रीजिंग क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से अगर छोटी हो तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। फॉर्मली हम इसको कह सकते हैं अ सीक्वेंस an इज डिक्रीजिंग इफ an plus 1 इज लेस देन इक्वल टू an और an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an plus 1। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग है। मोनोटोन सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर कोई सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कि मोनोटोन सीक्वेंस है। और सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोन if it is either increasing or decreasing। now अब हम फाइनली उस थ्योरम को डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ अ सीक्वेंस an is bounded and monotone then the sequence must converge। तो कोई भी सीक्वेंस जो मोनोटोन भी हो बाउंडेड भी हो, तो ऐसे सीक्वेंस लाजमी कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाते हैं। तो चलें इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर दिस सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। ये एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। an plus 1 माइनस an, यानी आपने देखना है कि नेक्स्ट टर्म
और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या है। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर ये नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो ए एन प्लस एन माइनस ए एन किसके बराबर होगा? अब ए एन प्लस वन का मतलब है 1 माइनस वन ओवर एन प्लस वन माइनस 1 माइनस वन ओवर एन, ये आपका ए एन है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये बचेगा 1 ओवर एन माइनस 1 ओवर एन प्लस वन। अब ये देखिए जो 1 ओवर एन प्लस वन है, ये लेसर टर्म है 1 ओवर एन से, क्योंकि एन प्लस वन जैसे जैसे डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते जाएंगे वो छोटी टर्म होती जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 1 ओवर एन इज ग्रेटर दैन 1 ओवर एन प्लस वन। तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो वो ग्रेटर दैन जीरो आएगा। तो क्योंकि ये ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर दैन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ए एन, दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ अब देखते हैं कि ये बाउंडेड भी है या नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि गौर करें कि जो 1 ओवर n है ये ग्रेटर दैन जीरो टर्म होती है। सो ए एन जो है वो फिर किसके बराबर है? 1 माइनस वन ओवर एन। सो 1 माइनस वन ओवर एन जो भी वैल्यू आएगी किसी भी n के लिए वो लेस देन 1 होगी। सिमिलरली फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आप देख सकते हैं कि ये जो 1 माइनस वन ओवर एन है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस है ए एन, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन। तो इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस बाउंडेड है बिकॉज 1 जो है इसका अपर बाउंड है, 0 इसका लोअर बाउंड है। तो ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस होगा और इंक्रीजिंग भी है। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इट कन्वर्जेस। और हम देख सकते हैं कि अगर आप इसके लिमिट फाइंड आउट करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो ये 1 के बराबर आएगा। सो यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट्स चेक पॉइंट है, कंसीडर दिस सीक्वेंस एन ओवर एन प्लस टू। तो आप लोगों का टास्क ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके बाद आपने शो ये करना है कि बाउंडेड अबव बाय 1 है। उसके बाद आपने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की मदद से कंक्लूड करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, और कन्वर्जेंट होगा तो फिर आपने इसका लिमिट फाइंड आउट करना है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर।